जो लोग करुणा और कोमलता से विमुख होकर निर्दयी और कठोर हो जाते हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बनने पर बाध्य कर देते हैं। इसलिए किसी भी कठोर और निर्दयी व्यक्ति को देखकर यह अनुमान न लगाएं कि वास्तव में यह व्यक्ति बुरा है। उसको हालात बुरा बना देते हैं। किसी का मूल्यांकन उसके कहे शब्दों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कड़वा बोलने वाला अक्सर अच्छा होता है और मीठा बोलने वाला अक्सर विश्वासघाती होता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग पहले मीठा बोलकर विश्वास जताते हैं, फिर विश्वासघात करते हैं। जिनके प्रति हृदय में प्रेम व सम्मान नहीं है, यदि आप उनके चरण स्पर्श या प्रणाम करते हैं तो आप बहुत ही नीच और गिरे हुए तथा षड्यंत्रकारी हैं। क्योंकि जहाँ सम्मान न हो वहाँ झुकना सिर्फ और सिर्फ स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि है। यदि सामने वाले की गलती और उपेक्षा के बाद भी आप उसके प्रति ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो यह सबसे अधिक आपके लिए ही घातक होगा। इसलिए जहाँ पर सम्मान न मिले वहाँ पर दूर हो जाना ही बेहतर होता है। भाई, माँ, पिता कोई हो, न कोई छोटा है न ही बड़ा। जिसके पास शक्ति व धन है वही बड़ा है और लोग इन्हीं को सम्मान व आदर देते हैं। वह इन्हीं की सुनते हैं और ये लोग नैतिक अनैतिक कुछ भी करें, इन पर आश्रित लोग कभी भी इन्हें गलत नहीं ठहराते हैं। याद रखिए, अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार से मिलने वाली पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती है और इसका परिणाम देने वाले को भी भुगतना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं जो बोलें वह सत्य हो जाए तो पहले सत्य बोलना आरंभ कर दीजिए। फिर एक समय आएगा जब जो आप बोलेंगे वही सत्य होगा। आप एक बार इसे करके अवश्य देखें। आप बड़े तभी तक हैं जब तक सामने वाला आपको बड़ा मानता है या फिर उसका आपसे कोई स्वार्थ है। जो ही यह समाप्त हुआ, सामने वाले के लिए आप कुछ नहीं है, आपका अनादर आरंभ हो जाएगा। क्योंकि लोग जो मानेंगे वही आपको भुगतना पड़ेगा। सही और गलत लोगों की एक पहचान यह भी है कि जो जितना ही ईमानदारी और सत्यनिष्ठा रखता है, उसे जब कोई कुछ गलत बोलता है तो उसे अपार पीड़ा होती है और वह तिलमिला उठता है। किंतु एक गलत और नीच को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर का मुखिया ऐसा होना चाहिए जो अपने या अपने परिवार के लिए जो भी कुछ करे उससे पहले परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकता पूरी करे। यदि मुखिया ऐसा नहीं करता है तो पारिवारिक विघटन होगा ही, और ऐसा मुखिया बेईमान और बहुत ही निम्न किस्म का होता है।